हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और आज है नवमी का दिन और मुझे कन्याओं को भोजन कराना है। तो मैंने पूरी पूजा कर ली है और उसके बाद अपना पूरा खाना भी प्रिपेयर कर लिया है। और मैं वेट कर रही हूँ कन्याओं का कि वो जैसे ही आएंगी और मैं उनको भोजन कराऊंगी। आज के दिन इतना ज़्यादा कन्याओं के ऊपर प्रेशर होता है कि इतने सारे घरों में खाना खाने जाना होता है कि वो हम लोग सभी लोग का वेट ही कर रहे होते हैं कि कन्याएं अब आएंगी और हम उनको खाना खिलाएंगे। तो मैं यहाँ पर वेट ही कर रही हूँ सब कुछ करने के बाद कि वो आ जाएं और मैं उसके बाद उनको खाना खिलाऊं। तो उसलिए मैं आपको उससे पहले अपना पूरा मंदिर का व्यू लुक दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे माता रानी को रखा था और सारा श्रृंगार रखा था। और लीजिए कन्याएं भी आ गई, मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। पर लेकिन पूरी कन्याएं नहीं आ पाई हैं और जो रह गई हैं मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो भी आ जाएं तो मैं सबको साथ बिठा दूँ। पर आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कन्याएं इधर उधर ना कहीं खाना खाने चली जाती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है। मैं कन्याओं के पैर धुलवाऊंगी, उनके आलता लगाऊंगी और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जब मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं कन्याओं के पैर धो के और उनके पैर पाँव को पोंछ कर और आलता लगाऊंगी। कन्याएं ऑलरेडी पहले से ही जहाँ पर खाना खाने गई थी वहाँ पर से आलता लगा हुआ है उनके पैरों में। पर लेकिन हमारा अपना जो करने का होता है वो तो हम करते ही हैं। तो मैं उनके लगाऊंगी पैरों में थोड़ा सा आलता। जो बताते हैं कि ना ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है कन्याओं के पैरों को धुलना, आलता लगाना। ये बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है क्योंकि वो देवी का रूप होती हैं। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। और बहुत से लोग तो कन्याओं को काफ़ी सारा अब यहाँ पर मैं कन्याओं के आलता लगा रही हूँ और यहाँ आलता लगाने के बाद मैं उनको खाना देना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैं कन्याओं का वेट नहीं कर रही हूँ और क्योंकि वो लोग पहले अभी कहीं खाना खा रहे हैं, हमने फ़ोन करके पता किया। तो फिर इन बच्चों को भी जाना है और भी जगह पर खाना खाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको खिला ही देती हूँ खाना। और यहाँ पे मैं आलता लगाने के बाद और उनको खाना दूँ। यहाँ पर बच्चों को खाना सर्व कर दिया है और बच्चे बहुत प्यार से खाना खा रहे हैं क्योंकि इतनी सारी जगह कन्याएं खाना खाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा खाना होता है तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अब खाना ख़त्म होगा जैसे ही वैसे ही उनके गिफ्ट्स मैं उन्हें दूँगी। और जैसे ही गिफ्ट देते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं और उनकी स्माइल देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए जलेबी खा रही है लाडो। बच्चों ने खाना खा लिया है। अब कन्याओं ने खाना खा लिया और लांगुराओं ने भी खाना खा लिया। अब मैं उनको उनके छोटे छोटे जो गिफ्ट्स है वो देने जा रही हूँ। तो मैं पहले तो लोग बहुत से लोग चुनरी लेके आते हैं पर मैं चुनरी की जगह जो एक छोटा सा स्ट्रैप टाइप से होता है वो लेके आई थी। तो वो बच्चों के हेड पर नहीं बंध रहा था कन्याओं के, तो मैंने उनको हाथों पे बांधा तो बड़े खुश हो रहे थे देख कर कि ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं उनको ये सबको दे रही थी और मेरे हस्बैंड है वो बच्चों को रुपए दे रहे थे। और यहाँ पे मैं सारे बच्चों को ये सब कुछ देती हूँ और साथ में ये भी बोलती हूँ कि आप लोग फिर से आइएगा मेरे घर पे और फिर से खाना खाइएगा। तो बच्चे बड़ा खुश होके कि हाँ बिल्कुल हम आएंगे, फिर से आएंगे आपके घर पे खाना खाने के लिए। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है और हमें बोलना चाहिए। जब भी हम कन्या को खिलाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि आप मेरे घर फिर से आना, क्योंकि वो देवी का रूप होते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि आप मेरे घर फिर आना और खाना खाना। तो ये अच्छा होता है बोलना। तो अगर आप भी कभी करें तो ज़रूर इस चीज़ को बोलें बच्चों को और कन्याओं से। और यहाँ पर मैंने सबको धीरे धीरे करके बांध दिया है और मेरे हस्बैंड भी देते जा रहे हैं बच्चों को रुपए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, इतनी खुश हो जाती है कन्या कि बहुत ही ज़्यादा। और अभी उनके और भी गिफ्ट्स रह गए हैं, वो भी मुझे देने हैं, वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं देना। और यहाँ पे पहले मैं बांध देती हूँ अच्छे से और अच्छा भी लग रहा था देख के बच्चों के हाथ में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे ये देते जा रहे हैं पेंसिल बॉक्स और उसके साथ पेंसिल का और रबर का, कटर का और ये पूरा शार्पनर का जो सेट होता है वो ये है, वो मैं गिफ्ट देती जा रही हूँ बच्चों को।
हाँ, और उनके पैर छूती जा रही हूँ। और यहाँ मेरे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं। और बस ये है कि हम लोग को थोड़ा-सा बच्चों के साथ एन्जॉय भी करने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। बहुत ही पॉज़िटिव फीलिंग्स आती हैं जब भी हम कन्या भोज कराते हैं, कन्या को खाना खिलाते हैं। और ये मैंने अपने पतिदेव से कहा आप दे दीजिए, मैं तो दे ही रही हूँ, उन्होंने दे दिया। और यहाँ पर मैं जिन्सी को भी देती हूँ कि जिन्सी आप भी दीजिए। और ये मेरी प्यारी सी जिन्सी ये भी बच्चों को दे रही है गिफ्ट। हाँ, यहाँ से कन्याएँ अपने घर जा रही हैं और मैं उनको अपने घर के गेट तक छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी कन्या आपके घर में खाना खाती है तो उनको आपको छोड़ने जाना चाहिए अपने गेट तक, ये ऐसा बोला जाता है। तो आप भी कभी जब भी खिलाएं तो ऐसा करें, खुशी खुशी उन्हें विदा करें अच्छे से। और मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उनको, तो घर पर बच्चे सुरक्षित पहुँचे ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उनको छोड़ने जाना है तो वो लेकर जा रहे हैं और बच्चे भी बड़े खुश होके गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे खुश होकर गए हैं। और अभी और कुछ कन्याएँ हैं, उनका भी अभी मैं वेट कर रही हूँ, वो भी आएँगी, उनको भी खाना खिलाना है। तो इन बच्चों को भेजना था, क्योंकि इनके लिए और भी जगह से बार-बार फ़ोन आ रहे थे कि भेज दीजिए। तो मैंने उनको खाना खिला के और भेज दिया है। और अब मैं और कन्याओं का वेट करूँगी और उनको भी खाना खिलाऊँगी। और यहाँ से सारे बच्चे एडजस्ट हो गए, अपना सबने खुद को एडजस्ट कर लिया धीरे-धीरे करके। और यहाँ से ये लोग सब निकल जाएँगे अपने घर के लिए। और मैंने आशीर्वाद, कन्या पूजन हो गया और नौ दुर्गे चल रहे थे, तो मेरा बहुत मन था कि मैं माता रानी के गाने कराऊँ, तो मैंने माता रानी के गाने भी करवाए। और इसके साथ ही मेरे 9 दिन के नौ दुर्गे की जो पूजा पाठ था वो भी अच्छे से हुआ, कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से हुआ और माता रानी के गाने भी अच्छे से हुए। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का दी एंड कर रही हूँ और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है करना आप चाहते हैं, आपको मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मैं ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ माता रानी की कृपा आपके ऊपर बहुत बनी